हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुस्मिता स्टडी पॉइंट। तेबे आजर क्लास टी आरंभ करिया पूर्वरु आपण मानको अनुरोध भिडियोटी को निश्चित रूप से आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु एवं शेष रे याकू लाइक कमेंट और शेयर करने सहित चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु जा फल कि मु आगामी दिन रे अपलोड करथिबा समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मान निकट रे पहुंच जिवो एवं आपण माने मध्य वीडियो को देखिबार सुयोग पाई परिबे। तेबे आमे कंटिन्यू करुछंती चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव। लास्ट क्लास रे हम पढ़िथिले एक्टिव एंड पैसिव रो पार्ट 3 जोठी हमें डिटेल्स पढ़ैथिले जे केमती गोटे डिक्लेरेटिव वाक्य को एक्टिव रु पैसिव करा जिवो एवं सेठी हमें प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऊपर डिटेल डिस्कशन करथिले। हेले ताले आज हम पढ़िया को जिबा जे मोडाल थिया वाक्य को केमती पैसिव करा जिवो एवं ता सहित सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज इंटरोगेटिव। ओके, लेट अस सी। गोपाल will play cricket in the field. See, Gopal will play cricket in the field. Clear? So you know this is the subject, will play, this is your verb, cricket, this is your object, and in the field, this is your adjunct. Okay? तेणु ये मन पकातु प्रथम ऑब्जेक्ट प्रथम को आनिबा तेणु आसुची क्रिकेट। ओके, ध्यान से देखंतु जेतेबेले कोनोसी मोडाल विल, शाल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, कुड एया भितरु जदि कोनोसी मोडाल रहिछि एवं ताकु आमे एक्टिव रु पैसिव करिया को जाउछंती ताले सेही जो मोडाल रहितबो ताकु आमे कांस्टेंट रखिबा। ओके, सो क्रिकेट विल। क्लियर? देन राइट बी। मन रखंतु मोडाल परे परे बसिबो बी। क्लियर? बी वर्ब बसेबे एबो जो मेन वर्ब थिबो तार पास्ट पार्टिसिपल बा थर्ड फॉर्म बा V3 करिवे। क्लियर? प्ले, प्लेड, प्लेड। सो क्रिकेट विल बी प्लेड, ओके, देन बाय गोपाल, ओके, देन इन द फील्ड। क्लियर? तेणु जेमती आज यूजुअल आम कही प्रथम ऑब्जेक्ट प्रथम को आनिबा तापर वाक्य जहाँ भी मोडाल अच्छी विल, शाल, कैन, मे, वुड, कुड, शुड जहाँ भी रही से मोडाल कन्स्टांट रही बी वर्ब सहित मेन वर्ब को V3 बा थर्ड फॉर्म में लिखिबा। क्लियर? अनदर एग्जांपल, ही कैन प्ले द पियानो। सी, okay, this is your subject, can play, this is your verb, and the piano, this is your object. Okay, write the object in the beginning of the sentence. Okay, so the piano, then see there is a modal can. Clear? The modal remains constant in your passive voice, so can. Clear? Then write B, then V3 of the main verb, that is played. Clear? The piano can be played by him. So the answer होची the piano can be played by him. ताले दुईटी वाक्य आमे स्पष्ट जानि पाइले जे जेतेबेले भी आमे मोडाल थिया वाक्य को एक्टिव रु पैसिव करिबा ताले निश्चित रूप से आज यूजुअल ऑब्जेक्ट प्रथम को आनिबा तापर जहाँ भी मोडाल वाक्य रहितबो ता कांस्टेंट लिखिबा तापर बी वर्ब सहित मेन वर्ब को V3 बा थर्ड फॉर्म में लिखिबा। क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर how to change the modal verbs from active to passive voice. I am writing the formula. See, object plus will, shall, can, may, would, etc. Clear? The modals, then be verb, then V3, then by, then subject, then जदि वाक्य किसी adjunct थाए लास्ट को as usual लिखा। क्लियर? सो दिस इज योर फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर। क्लियर? आई एम टेलिंग अगेन, फास्ट प्रथम रहिबो ऑब्जेक्ट, तापर विल, शाल, कैन, मे, वुड जहाँ भी रही मोडाल्स से मोडाल कन्स्टेंट रहिबो तापर बी वर्ब कंपलसरी लिखिबे बी वर्ब तापर मेन वर्ब V3 बा पास्ट पार्टिसिपल ता सहित बाई तापर आसला जो एजेंट बा सब्जेक्ट
आउे आज यूजुआल जहाँ वाक्य जदि किसी आडजंट रही है जमी एक्टिव वॉइस शेष रही तो पासिव वॉइस शेष में आज यूजुआल रखा पड़ो ओके सो दिस इज योर स्ट्रक्चर हाउ टू चेंज द पर्टिकुलर मोडाल्स फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पासिव वॉइस क्लियर बर्तमान देखा हाउ टू चेंज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पासिव क्लियर लेट अस सी चेंज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ताले आमे आगु पढ़ला बेले कहते जे इंटरोगेटिव सेंटेंस दुई प्रकार गोटे येस नो क्वेश्चन जोटा कि पर्टिकुलर कौन से ऑक्सिलरी वर्ब आरंभ हो आउटे हूँ डब्ल्यूएच क्वेश्चन जोटा जेकोसी गोटे डब्ल्यूएच वर्ड आरंभ हो क्लियर तो प्रथम आगे देखा जे गोटे येस नो क्वेश्चन को बा येस नो क्वेश्चन रो इंटरोगेटिव को आम केमती वर्तमान एक्टिव टू पासिव करवा क्लियर सी बर्तमान देखो गोटे येस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन बर्तमान लिखी डिड दे किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट क्लियर एटा कमी जानले येस नो क्वेश्चन देखो ये डिड गोटे ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य आरंभ कर तेणु यहाँ गोटे येस नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लियर तो ताकू जिते आम पासिव करवा ताले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग समस्ते मन रखार कथा निश्चिंत रूप से आम ताकू 3 ରୁ 4टा स्टेप फॉलो करवा जोटा कि आमको इजिली एक्टिव टू पासिव करा सुविधा हो क्लियर सी स्टेप 1 रे प्रथम कौन करवा ना वाक्य जो रही इंटरोगेटिव पैटर्न जो रही भी प्लस एस होगी भर्ब प्लस सब्जेक्ट होगी ताले निश्चित रूप से आपण मैंने सब्जेक्ट प्लस भर्ब को आग रूपांतरित करेंगे क्लियर ता माने ये जो अच्छी डीड दे किल सी ये डीड दे किल जो रही आपण को रिप्लेस करिया पड़ो डीड जगह दे जगह डीड क्लियर तो स्टेप 1 रे ताको आगे आम डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखा तो डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखा गले कौन करा पड़ो ना जो भी प्लस एस पैटर्न टाकू आपण मानू एस प्लस भी पैटर्न लिखा पड़ो क्लियर ता माने स्टेप 1 में ये पाइबी दे did kill the tiger in the forest सी ओके स्टेप 1 रे मु प्रथम कौन कली ना इंटरोगेटिव पैटर्न टाकू डिक्लेरेटिव पैटर्न लिखिली ता माने भी प्लस एस पैटर्न टाकू मु एस प्लस भी रे लिखिली जोटा कि मते वाक्य मिलिला दे डिड किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट क्लियर देन स्टेप 2 सी ताले देखो ये अच्छी डीड किल क्लियर डीड किल को जदि मु 1 वर्ड भर्ब रे लिखिबी ताले सेटा हेजबो आपनकर किल्ड रिमेंबर ए डीड जो पास्ट टेंस फॉर्मटा जदि आम काटी दबा ताले किल मेन भर्बर पास्ट टेंस फॉर्म को सेतिके लिखिबा क्लियर ताले स्टेप 2 रे वाक्यटा हेजबो दे किल्ड द टाइगर they killed the tiger in the forest क्लियर ताल बर्तमान देखो डिक्लेरेटिव पैटर्न हो गला क्लियर तेणु ए पासिव करा कौन असुविधा ना आम इजिली करदे पारिबा क्लियर स्टेप 3 ताले आज यूजुअल जेमती आम आगु डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पासिव करछंदी बर्तमान से अनुसार देखिबा स्टेप 3 रे सेमती आम आग पैटर्न लिखिबा दे सब्जेक्ट किल्ड वर्ब दी टाइगर योर ऑब्जेक्ट देन इन दी फॉरेस्ट दैट इज योर एडजंट क्लियर तेणु ऑब्जेक्ट को वाक्य आरंभ लिखिबा तेणु लिखिबी दी टाइगर हेले तापर देखंतु वाक्य जो मेन वर्ब अछि किल अछि पास्ट टेंस रे क्लियर टेंस रूल मन पकांतु जे कहला जदि वाक्य केवल मेन वर्ब अछि ताले मेन वर्बर टेंस फॉर्म अनुसार हमको बी वर्बर टेंस फॉर्म यूज करिया को पड़िबो क्लियर आगुरा में कहि रखिसंती जो बी वर्ब अछि ता प्रेजेंट टेंस रे हुए इज एम आर आउ पास्ट टेंस रे हुए वाज वेयर क्लियर तेणु किल्ड जेहेतु अच्छी देखंतु पास्ट टेंस रे अच्छी तेणु हमको वाज किंबा वेयर भितर गोटे चूज करिया को पड़िबो
क्लियर पुणी देखिबार अच्छी जे वाज सिंगुलर फॉर्म आसबो ना वेयर प्लूराल फॉर्म आसबो ताले सेटा डिपेंड करिवो आपण मानकर ऑब्जेक्ट उपरे ताले देखंतु दी टाइगर अच्छी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तेणु सेटी बी वर्बर पास्ट टेंस सिंगुलर वर्ब फॉर्म वाज को लिखिया पड़िबो क्लियर सो द टाइगर वाज तापर देखंतु किल रो पास्ट पार्टिसिपल बा V3 फॉर्म हमको लिखिया पड़िबो किल किल्ड किल्ड सो दिस इज किल्ड क्लियर देन बाय सहित एजेंट देखंतु बाय सहित एजेंट मो ब्रैकेट रे लिखुच माने दैट इज ऑप्शनल यू मे राइट यू मे नॉट राइट बट योर सेंटेंस इज 100% grammatical clear because I have already told you by plus agent or by plus subject is not indispensable in your passive voice passive voice लिखला बेले by plus agent रो सेतेटा आवश्यकता न थाए कारण एठी हमें कार्य उपर फोकस करू कौन करा जायछि ता उपर फोकस करू किंतु किए कहा द्वारा करा जायछि सेटा उपर हम जेहेतु गुरुत्व कम करू बा कम दउ तो सेत पे बाय फेस बिना पासिव 100% ग्रामेटिकल होई थाए तनु ब्रैकेट रे लिखिछि माने दैट इज ऑप्शनल क्लियर देन इन लास्ट पार्ट दैट इज योर ऑब्जेक्ट दैट इज योर इन द फॉरेस्ट क्लियर बर्तन ऑलरेडी पासिव हे गला हेले देखंतु किंतु मूल वाक्यटा थिला हमकु गोटे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन टाको हम पासिव करिया को थिला क्वेश्चन हमरो तेनु आपण माने जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस टी बर्तन पासिव करि सारिले द टाइगर वाज किल्ड बाय देम इन द फॉरेस्ट तो ताकू स्टेप 4 दिस इज योर आंसर स्टेप 4 रे आपण मानकु कोन करिया पड़ो ना जो ऑक्सिलरी वर्ब थिबो से ऑक्सिलरी वर्ब टाको बर्तन रिप्लेस कर दियंतु वाक्य आरंभ को हेले त देखंतु आंसर टी ये हेबो दे वाज the tiger killed by them in the forest हला एंड लास्ट को द क्वेश्चन मार्क क्लियर कारण इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो हम करथली यस नो टाइप रो तो लास्ट को आपण क्वेश्चन मार्क दाउ पड़िबो हला त देखंतु गोटे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को जदी हम स्टेप वाइज प्रथम आग स्टेप वाइज शिखु एवं तापर डायरेक्ट लिखिपारे किसी असुविधा नहीं क्लियर ताले हम देखले एमती इजिली स्टेप अप्लाई करिकी आम गोटे इंट्रोडक्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस को केमती सहजरे एक्टिव रु पासिव कर दे पारले क्लियर देन सी अनदर एग्जांपल इज सी राइटिंग द एसे at home see another example is she writing the essay at home okay तले एट मत गोटे yes no type of introductory question clear केमती जानले ना देखंतु is auxiliary verb रु बाकी आरंभ करा जाय छै clear तले वर्तमान से स्टेप वाइज पुनी एट लिखिबा स्टेप 1 तले हम कहले जेमती कि जे जो आपनकर v plus s रहितिबो ध्यान से मन रखंतु से v plus s टाकू आपन को s plus v रे लिखिया पड़िबो हैला जनरली गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आरंभ होता है एवं गोटे yes no क्वेश्चन टाइप ऑफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस सब बेले वर्ब प्लस सब्जेक्ट आरंभ होता है तो स्टेप 1 रे हमको v plus s पैटर्न टाकू s plus v रे लिखिया पड़िबो क्लियर स्टेप 1 ये लिखबी सब्जेक्ट बर्तमान वर्ब जगह को और वर्ब बर्तमान सब्जेक्ट जगह को रिप्लेस करबी हैला त देखंतु वाक्यटा ए हे जिवो जे सी इज writing the essay at home clear she is writing the essay at home हैला तले देखो बर्तमान डिक्लेरेटिव पैटर्न हे गला क्लियर तले देन स्टेप 2 बर्तमान as usual this is your subject is writing this is your verb the essay this is your object and at home this is your adjunct हेले ताले वर्तमान आमे सहजरे वर्तमान जेहेतु डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलरेडी पाई गले ताले ताकू सहजरे आमे पासिव कर दे परिबा प्रथम ऑब्जेक्ट प्रथम कानिपा दी एसे ओके देन देखंतु ऑक्सिलरी वर्ब रहिची इज ताले इज कांस्टेंट रखले पासिव वाक्य रे इज तापर टेंस रूल मन पकांतु जतले प्रोग्रेसिव वर्ब फॉर्म को जतले हम एक्टिव रु पासिव करथले जोटा कि आईएनजी फॉर्म रहितबो मेन वर्ब ताले सेतेले ता पूर्वरु हमको बीइंग लिखिया पड़ियो बी प्लस आईएनजी दैट इज बीइंग इंपोर्टेंट थिंग यू शुड रिमेंबर ताले एडी बीइंग हमको लिखिया पड़ियो हैला तार जो मूल वर्ब राइट अछि तार v3 राइट रोट रिटेन
क्लियर देन बाय सी जो अच्छी सब्जेक्टिव फॉर्म रे तार ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जिवो हर बाय हर देन एट होम क्लियर देन ऑलरेडी पैसिव हो गला डिक्लेरेटिव वाक्य जेहेतु आम मूल वाक्यटा थिला येस नो क्वेश्चन टाइप ऑफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस तेणु से अनुसार आमको बर्तमान स्टेप 3 रे आम आंसर पाइबा एवं केमती ना जो ऑक्सिलरी वर्ब थी ताको बर्तमान रिप्लेस करिया प्रथम को क्लियर ताले जो इज अच्छी ताको आम रिप्लेस करदेबा बर्तमान वाक्यर स्टार्टिंग को है ताले देखंतु स्टेप 3 इज द एसे being written by her at home क्वेश्चन मार्क बर्तमान स्टेप 3 रे बर्तमान आंसर हो गला एटी तो मन प्रश्न उठो जे या पूर्व जो वाक्यटी लिखिले तो सेटा स्टेप 4 ये 4टा स्टेप होता किंतु ये कौन पे 3टा स्टेप है देखंतु जेतेले वाक्य केवल मेन भर थी बोले मेन भरटा जिते केवल प्रेजेंट सिंपल कि पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म जिते रही तो सही आमको डू भर ऑक्सिलरी हिसाब से आनिया को पड़े क्लियर तेणु से गोटे एक्सट्रा स्टेप आड है किंतु ये देखूँ ये ऑक्सिलरी भर जेहेतु अच्छी ऑलरेडी अवेलेबल अच्छी वाक्य तो से आमको 3टा स्टेप रे आंसर मिलगला है तेणु दिस इज योर आंसर इज द एसे बीइंग written by her at home clear then see another example देखंतु क्वेश्चन अछि have they painted the picture clear then प्रथम लिखी स्टेप 1 जोटी आपको रिप्लेस करा पड़ो सब्जेक्ट जगह भर्ब भर्ब जगह सब्जेक्ट ताले स्टेप 1 या वाक्य पाइबी दे हैव पेंटेड दी पिक्चर क्लियर देन ऑलरेडी बर्तमान डिक्लेरेटिव वाक्य हमको मिलगला स्टेप 1 रे है जोटी कि आम v प्लस एस पैटर्न टाक s प्लस v रे रूपांतरित कले क्लियर देन स्टेप 2 रे बर्तमान आज यूजुअल दिस इज योर सब्जेक्ट हैव पेंटेड दिस इज योर वर्ब एंड दी पिक्चर दिस इज योर ऑब्जेक्ट क्लियर तेणु ऑब्जेक्ट प्रथम को आनिबी तेणु लिखिबी दी पिक्चर क्लियर देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब अच्छी हैव गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मन रखा पड़ो बेले बेले सब्जेक्ट सिंगुलर थाई करी ऑब्जेक्ट प्लुराल थी ना सब्जेक्ट प्लुराल थाई करी ऑब्जेक्ट सिंगुलर थी तो से अनुसार आपण मानू ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म को लिखिया पड़ो है ये सब्जेक्ट दे जेहेतु प्लुराल सब्जेक्ट अच्छी ताले देखो गोटे प्लुराल वर्ब फॉर्म आम हैव यूज कर क्लियर क्योंकि जो ऑब्जेक्ट प्रथम को रिप्लेस करें दी पिक्चर तेणु ऑब्जेक्ट अनुसार आमको ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म यूज करा पड़ो वाक्य दी पिक्चर ऑब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म रही तेणु आपण मानू ये जो हैव जो प्लुराल वर्ब फॉर्म रही है सब्जेक्ट अनुसार ताले दी पिक्चर जेहेतु सिंगुलर फॉर्म अच्छी ताले से अनुसार आपण मानू सिंगुलर वर्ब फॉर्म ये यूज करा पड़ो दैट इज हैज इंपोर्टेंट थिंग मन रखिए क्लियर हैज तापरे आज यूजुअल टेंस रूल मन पकांतु जेतेले आपने कहिथिले कोनसी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट किबा पास्ट परफेक्ट रो टेंस फॉर्म को जेतेले आमे एक्टिव रु पासिव करिबा सेठी आमे कोन करिबा ना हैव हैज और हार्ड परे बीन लगेइबा और ता सहित मेन वर्ब रो v3 लिखिबा क्लियर सो द पिक्चर हैज एडी मेन वर्ब जेहेतु अछि v3 बा पास्ट पार्टिसिपल रे सही अनुसार हमको बी वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल बा v3 फॉर्म यूज करिया पड़िबो दैट इज बीन क्लियर देन पेंटेड तार v3 पेंट पेंटेड पेंटेड एटा ऑलवेज v3 रे अछि तेणु से अनुसार हम लिखले दैट इज योर पेंटेड क्लियर द पिक्चर हैज बीन पेंटेड बाय देम क्लियर बर्तमान स्टेप 2 रे आमे ऑलरेडी चेंज कर देले जे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आकार रे एक्टिव रु पासिव को क्लियर ओके बर्तमान स्टेप 3 दिस इज योर आंसर तेणु जेहेतु मूल वाक्य आम रही है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस येस नो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन तेणु ये आपण मैंने जो पासिव वाक्य पाइले तार ऑक्सिलरी वर्ब को प्रथम को रिप्लेस करिया को पड़िबो क्लियर ताले देखंतु स्टेप 3 रे ताले हैज को प्रथम लिखिबी हैज तापर आसला
ऑब्जेक्ट दी पिक्चर ओके तापर आसुची बीन पेंटेड बाय देम क्लियर सो दिस इज योर आंसर ताले स्टेप एइथबाय आपण मानु कहउछंदी जे स्टेप वाइज जदि हम करबा ताले हम डाउट पूरा क्लियर होबे हम केमिति हैला सेटा हमें सहज रे बुझी परिबा ताले वर्तमान चलो देखिबा से यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन को केमिति डायरेक्ट मध्य हमें पासिव करि परिबा से मेथड सिखिबा क्लियर ताले देखंतु वर्तमान गोटे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस रो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम केमिति डायरेक्ट अटेंड करबा क्लियर देखंतु Do you pluck the flowers in the morning? Clear? See, do you pluck the flowers in the morning? बर्तमान पहले चलो देखिबा बर्तमान तो केमती हमें डायरेक्ट अटेंड करबा हैला ताले देखंतु वर्तमान जो डू वर्ब अछि ध्यान से देखंतु जो डू वर्ब अछि जेहेतु डूर वाक्य स्टार्ट करा जायछि तेणु वाक्यटी निहाती रूप से प्रेजेंट सिंपल वर्ब फॉर्म में रही क्लियर तेणु ताले डू जेहेतु रही ताले से डू जगह आम बार बार कहते जो बी वर्ब अच्छी तार प्रेजेंट टेंस फॉर्म को आम यूज करिया पड़ो डू जेहेतु प्रेजेंट टेंस अच्छी तेणु बी वर्बर प्रेजेंट टेंस फॉर्म को आम यूज करिया पड़ो है देखो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है इज आम आर है से तीन भितर कौन आसो इज लिखा ना आम लिखा ना आर लिखा केमती जानिबा ना सेटा डिपेंड करिवो आपण मानकर ऑब्जेक्ट ऊपर ध्यान से मन रखंतु हेले ताले देखंतु ऑब्जेक्ट दी फ्लावर्स अछि कोन ना प्लुराल रे हेले बा प्लुराल फॉर्म रे अछि तेणु प्लुराल फॉर्म थिबारु ताले आपण मानकु प्लुराल फॉर्म आर लिखिया को पड़िबो क्लियर हैला तेणु ऑक्सिलरी वर्ब रेडी लिखिली आर हेले आर पर आपण मानकु लिखिया पड़िबो द ऑब्जेक्ट दैट इज दी फ्लावर्स ओके तापरे परे जो मेन भर थिबो तार V3 बा पास्ट पार्टिसिपल प्लक अछि प्लक प्लक्ड प्लक्ड तो V3 फॉर्म दैट इज योर प्लक क्लियर तापरे बाय सहित जे एजेंट बा सब्जेक्ट बाय यू रेडी तापरे रेस्ट पार्ट बा एडजॉइंट सेक्शन लिखिबा इन द मॉर्निंग सो आर द फ्लावर्स प्लक्ड बाय यू इन द मॉर्निंग ओके से एमती आम डायरेक्ट अटेंड करि परिबा हैला आ गोटे एग्जांपल देखंतु देखंतु हैव दे टेकन द पेन्स क्लियर ताले से अनुसार देखंतु हाफ वर्ब जो अछि हमरो हम बार बार कहचंदी जे ताले आसीबो हाफ वर्ब अछि माने ताले आपन को रिमाइंड करे पड़िबो जे हाफ इज इक्वल टू हैज आपन को दरकार जदि पड़े ताले हाफ हैज भितरे चेंज करिया को पड़िबो हैला एइथ में कहउची जे बेले बेले जेमदी कहली जे सब्जेक्ट सिंगुलर थाई कि ऑब्जेक्ट प्लुराल थिबो नले सब्जेक्ट प्लुराल थाई करी ऑब्जेक्ट सिंगुलर थिबो तो सेठी आपन मानो को एक्सचेंज करिया पड़िबो हाफ बदल रे हैज में हैज बदल रे हाफ लिखिया पड़िबो क्लियर ताले देखंतु एडी सब्जेक्ट अछि दे ता पाखरे यूज कराई जे के हाफ क्लियर एडी सब्जेक्ट जेहेतु दे प्लुराल फॉर्म रे अछि तेनु प्लुराल वर्ब फॉर्म हाफ यूज कराई एटी मतलब जो ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करिया वर्तमान वाक्य आरंभ को ताले सी मतलब जेहेतु प्लुराल फॉर्म रे अछि ताले से प्लुराल वर्ब फॉर्म हैव कांस्टेंट रहिला क्लियर तापर लिखि वाक्यर ऑब्जेक्ट ताले हैव दी पेन्स क्लियर तापर देखंतु सेही एज यूजुअल रूल जेंते कहितले जे हैज हैव आ हैड ये ई तीनटा वर्ब फॉर्म परे सबुडा हमकु बीन सहित V3 लिखिया को पड़िबो क्लियर ताले लिखली बीन तारे टेकन जेहेतु एटा हमें परफेक्ट फॉर्म पढ़ुचंदी तेणु मेन वर्ब ऑलरेडी V3 फॉर्म रे रही क्लियर सो से टेकन बा V3 फॉर्म को लिखिया पड़िबो हैव दी पेन्स बीन टेकन देन योर बाय सहित एजेंट बा सब्जेक्ट बाय देम देन क्वेश्चन मार्क ओके तेणु टिके जदि ध्यान सहित आपण माने देखिबे ताले अति सहज रे आ निर्भुल भाव रे डायरेक्ट मध्य अटेंड करि परिबे तो प्रथम फेज रे आगो आपनको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा पाई आगो स्टेप वाइज सिखंतु आ तापरे डायरेक्ट अटेंड करंतु क्लियर सो दिस इज अबाउट योर चेंज हाउ टू चेंज एन इंट्रोड्यूस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस
है तेणु या जदि आम अलरेडी तो डिक्लेरेटिव आम जे पढ़ुले टेन्स फॉर्म अनुसार अलरेडी सबुठी आम रूल तार स्ट्रक्चर अलरेडी लिखीजे तेणु ये जस्ट गोटे स्ट्रक्चर आम लिखा जिते आम गोटे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस येस नो क्वेश्चन टाइप को चेंज करवा एक्टिव रु पासिव तो कौन से स्ट्रक्चर कौन से रूल रही है बर्तमान लिखुची देखो प्रथम पेज रे आपण मानकर आसीबो ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर बेले बेले ऑक्सिलरी वर्ब 1 बाकी रे एक अधिक ऑक्सिलरी वर्ब आसी परिबे जहां हम डिस्कशन कले क्लियर तेन प्रथम आसीबो ऑक्सिलरी वर्ब 1 तापर आसीबो आपण मानकर ऑब्जेक्ट ओके तापर बेले बेले मध्य ऑक्सिलरी वर्ब 2 आसीबो जेंदे एठी ध्यान से देखंतु एठी आपण मानकर जो वाक्यटा आसिला तले एठी हैव होची ऑक्सिलरी वर्ब 1 गोटे ऑक्सिलरी एठी बीन होची ऑक्सिलरी वर्ब 2 मझरे आसीची आपण मानकर ऑब्जेक्ट दी पेन्स क्लियर तेणु ब्रैकेट लिखिली माने किंतु ऊपर वाक्य देखंतु एठी आपण मानकर ऑक्सिलरी वर्ब अछि आसला गोटे तापर ऑब्जेक्ट तापर मेन वर्ब ता माने ऑक्सिलरी वर्ब 2 टा सबु इंट्रोडक्टरी सेंटेंस रो यस नो क्वेश्चन टाइप रे आसी न पारे है तेणु से ब्रैकेट लिखुची क्लियर सो ऑक्सिलरी वर्ब 1 आसीबो तापर लिखा है ऑब्जेक्ट तापर ऑक्सिलरी वर्ब 2 तापर V3 माने मेन वर्ब रो V3 तापर आपण मानकर बाई तापर प्लस सब्जेक्ट आ जदी तापर किछ एडजन थाए ओके सो ए स्ट्रक्चर को आपण निहाती मन रखिए जते गोटे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस येस नो क्वेश्चन टाइप रो सेंटेंस को आम एक्टिव रु पासिव करचंती ताल निश्चित रूप से यही फॉर्मूला बा सूत्र बा स्ट्रक्चर अनुसार आमको लिखिया को पड़िबो क्लियर सो आज क्लास रे आम डिटेल्स आलोचना कले जे गोटे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस रो येस नो क्वेश्चन टाइप को आम केमिति एक्टिव रु पासिव करि परिबा जदि किसी भी आपण मानकर डाउट रही है निश्चिंत रूप से कमेंट बॉक्स में लिखंतु एवं आसंता क्लास रे आमे माने आपण डाउट क्लियर निश्चिंत रूप से करिबा तेबे नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िया जिबा जे गोटे डब्ल्यूएस टाइप ऑफ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जदि एक्टिव वॉइस रे रहउची तो ताको आमे केमती पासिव करिबा आ ता सहित चेंज ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस गोटे इंपेरेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस रे थिले ताको केमती पासिव करा जाई परिबो धन्यवाद।